हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का स्वागत है इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज़ में जिसमें हम एक वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं। इन दिस वीडियो हम हमारे प्लेयर के कंट्रोल्स की विजिबिलिटी के साथ वर्क करेंगे। लेट्स प्ले अ वीडियो एंड आप ऑब्जर्व करोगे जो हमारे एक्सो प्लेयर का प्रोग्रेस बार है थोड़ी देर में हाइड हो जाता है बट हमारे बटन्स हाइड नहीं होते। एंड अगर मैं क्लिक करूँ तो वापस शो करता है बट हमारे बटन्स अभी भी वैसे ही है। एंड ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारा प्रोग्रेस बार है वो एक्सो प्लेयर की कंट्रोल व्यू से लिंक्ड है, विच मीन्स वो थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली हाइड होते हैं एंड क्लिक करने पे फिर से शो होते हैं। बट हमारे बटन सिंस ये कस्टम है सो ये ऑटोमेटिकली हाइड नहीं होते। हम चाहते हैं कि हमारे बटन्स भी इस कंट्रोल व्यू की तरह हाइड हो, विच मीन्स जब हम इन पे क्लिक करें व्यू पे तो हाइड हो जाने चाहिए, ऑटोमेटिकली शो भी करने चाहिए। इस वीडियो में हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। लेट्स जस्ट स्टार्ट। सबसे पहले एक सिंपल लॉजिक डेवलप करते हैं। मैं काफ़ी सिंपल लॉजिक यूज़ करने वाला हूँ बटन्स को शो एंड हाइड करने के लिए। मैं एक थ्रेड का यूज़ करूँगा या मीन्स एक रनेबल का यूज़ करूँगा बैकग्राउंड के अंदर, जो कंटिन्यूसली चेक करेगा कि जो हमारा एक्सो प्लेयर का प्रोग्रेस बार है वो शो करता है या नहीं। अगर वो शो करता है तो हमारे बटन्स भी शो कराएगा, अगर वो नहीं करता तो हमारे बटन्स को भी हाइड कर देगा। मैं इतना सिंपल सा लॉजिक यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक रनेबल का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। Simply private let init var runnable and which is of type runnable, and after that यहाँ पे नीचे मैं कुछ फंक्शंस के साथ वर्क करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा प्राइवेट फन सेट विजिबिलिटी। सबसे पहले हमें यहाँ पे रनेबल को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। रनेबल इज इक्वल टू रनेबल। एंड अगर आपको रनेबल्स के बारे में नहीं पता तो मैं चाहूँगा कि आप गूगल सर्च कर लो। फॉर नाउ आप इतना समझ सकते हो ये हमारे लिए बैकग्राउंड में एक लूप रन करते रहेगा। एंड आफ्टर दैट इस लूप के अंदर मैं चेक करूँगा इफ़ बाइंडिंग डॉट प्लेयर व्यू डॉट इज़ कंट्रोल विजिबल, जैसे कि इसका नेम सजेस्ट करता है, यह हमें बताएगा कि जो एक्सो प्लेयर के कंट्रोल से वो विजिबल है या नहीं। अगर एक्सो प्लेयर के कंट्रोल विजिबल है तो हमें हमारे भी विजिबल रखने, अगर नहीं है तो हमें हमारे भी हाइड करने। सिंपली यहाँ पे मैं एक फंक्शन और बना लेता हूँ कंट्रोल्स को हाइड एंड शो करने के लिए। प्राइवेट फन चेंज विजिबिलिटी, एंड ये विजिबिलिटी एज ए ऑब्जेक्ट लेगा, विजिबिलिटी विच इज़ ऑफ टाइप इंट। एंड इसके अंदर हमें कुछ वर्क करना है। हियर सबसे पहले हमें उनकी आईडीज़ पता होने चाहिए जिन्हें हमें हाइड करना है। मैं प्लेयर व्यू में आता हूँ, मैं ऊपर का पूरा पोर्शन हाइड करना चाहता हूँ, विच मीन्स ये जो हमारा टॉप कंट्रोलर है हमने इसे एक आईडी दे रखी है टॉप कंट्रोलर, विच मीन्स ये पूरा हाइड हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट नीचे आ जाते हैं एंड दिस वन बॉटम कंट्रोलर, हमें इसे भी हाइड करना है। दिस वन बॉटम कंट्रोलर एंड आफ्टर दैट ये प्ले पॉज को भी हाइड करना है। इस लॉक को हम लोग बाद में कभी चेक कर लेंगे, ये एक्चुअली हमारे टॉप कंट्रोलर में इंक्लूडेड नहीं है। नाउ प्लेयर एक्टिविटी में आ जाते हैं। यहाँ पे बाइंडिंग डॉट टॉप कंट्रोलर डॉट विजिबिलिटी इज इक्वल टू जो भी विजिबिलिटी हमने पास की है, एंड हियर बाइंडिंग डॉट बॉटम कंट्रोलर डॉट विजिबिलिटी इज इक्वल टू अगेन द विजिबिलिटी दैट वी हैव पास्ड, एंड बाइंडिंग डॉट प्ले पॉज बटन डॉट विजिबिलिटी इज इक्वल टू विजिबिलिटी। एंड हियर हमें अगर वो व्यू विजिबल है देन चेंज विजिबिलिटी टू व्यू डॉट विजिबल, और एल्स चेंज विजिबिलिटी टू व्यू डॉट गॉन। चेंज विजिबिलिटी डॉट व्यू डॉट गॉन मीन्स उन्हें वहाँ से गायब कर दो। एंड आफ्टर दैट हमें इस रनेबल को रन करना पड़ेगा। फॉर दैट हमें यहाँ पे हैंडलर का यूज़ करना पड़ेगा, हैंडलर एंड दिस android.os, एंड इस हैंडलर के अंदर लूपर
डॉट गेट मेन लूप एंड इसके बाद डॉट पोस्ट डिलेड एंड यहाँ पे हमें रनेबल बताना पड़ता है जिसे रन करना है, सो रनेबल एंड उसके बाद हमें बताना पड़ता है कि कितने टाइम के इंटरवल के अंदर ये लूप चेक होनी चाहिए। सो मैं 300 मिली सेकेंड्स रख रहा हूँ एंड आप अपने हिसाब से इसे आगे पीछे करके चेक कर सकते हो। मैं चाहता तो इसे 100 भी रख सकता था, विच मीन्स 100 मिली सेकेंड्स में चेक करो, बट इससे CPU पे ज़्यादा लोड आता एंड मैं वो नहीं चाहता। फॉर डैट मैंने इसे 300 रखा है एंड उसके बाद यहाँ पे हैंडलर, ये सेम कोड हैंडलर लूपर डॉट गेट मेन लूप एंड डॉट पोस्ट डिले एंड रनेबल एंड इसके अंदर हमें ये बताना है कि ये ऊपर वाला जो हमारा रनेबल है कब स्टार्ट होना चाहिए। सो मैं चाहता हूँ ये जस्ट अभी स्टार्ट हो जाए, विच मीन्स राइट नाउ एंड हमें सिर्फ इस फंक्शन को कॉल करना है सेट विजिबिलिटी एंड ये फंक्शन कॉल करूँगा मैं हमारे क्रिएट मीडिया प्लेयर के अंदर या क्रिएट प्लेयर के अंदर। सो सेट विजिबिलिटी and this will do our work. So now let's run our application and check whether it's working or not. So app is installed and now let's play a video. So आप देखोगे ये विजिबिलिटी वर्क कर रही है। लेट्स से मैं क्लिक करता हूँ, आप देखोगे विजिबिलिटी वर्क कर रही है, बट ये जो हमारा लॉक बटन है उसकी पोजीशन चेंज हो जा रही है एंड इफ़ आई क्लिक अगेन सो सारे बटन्स हाइड हो रहे हैं बट थोड़ी सी देर के अंदर। सो उसके लिए आप जो हमारे हैंडलर है उसकी ड्यूरेशन आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हो, बट हमारा लॉक बटन प्रॉपरली शो नहीं हो रहा। सो इसे जल्दी से फिक्स कर लेते हैं। सो लॉक बटन को प्रॉपरली शो करने के लिए यहाँ पे मैं जो व्यू डॉट गॉन है उसे चेंज कर दूँगा व्यू डॉट इनविजिबल से। व्यू डॉट गॉन एंड व्यू डॉट इनविजिबल में थोड़ा सा फ़र्क है। गॉन का मतलब है वो व्यूज़ एग्जिस्ट ही नहीं करते, इनविजिबल मीन्स वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। उससे हमारा लॉक बटन प्रॉपर प्लेस पे शो होगा, वो ऐसे मूव नहीं करेगा। एंड आफ्टर दैट सो ऐप इज़ इंस्टॉल्ड एंड नाउ लेट्स क्लिक अ वीडियो एंड इसके बाद अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ साइड में कहीं पे भी तो बटन्स इनविजिबल हो रहे बट लॉक बटन अपनी पोजीशन पे ही है एंड जो हमारी विजिबिलिटी का फीचर है वो परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।